बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह बर्बाद हो गया। मुगल दौर के लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर, आपको पता है अंग्रेजों ने उनको यहीं पर कैद किया था। तो आज हम उनकी कब्र देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो आप टॉम देख रहे हैं ना, ये है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और ये उनकी वाइफ। और आपको पता है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ चुके हैं और मनमोहन जी भी आए थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो जो भी हो वो ज़्यादातर यहाँ आते हैं। है कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है भाई। यहाँ पर मेरी एक तरीके से ये दूसरी मॉर्निंग है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर भाई मैं हूँ इस समय बर्मा में, यानी म्यांमार में। बर्मा इसका पुराना नाम है, जो अंग्रेजों ने नाम दिया था, म्यांमार नाम है। और जब बर्मा की बात करते हैं ना तो आपको रंगून याद होगा, वो गाना याद होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। और उसके बाद यहाँ की जो सबसे बड़ी हिस्ट्री है ना, वो पता किसकी है? वो है मुगल बादशाह, यानी मुगल दौर के लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर। आपको पता है अंग्रेजों ने उनको यहीं पर कैद किया था और यहीं पर वो ख़त्म हुए थे। तो आज हम उनकी कब्र देखने के लिए जा रहे हैं। हेलो, तो इनकी यहाँ पर हम कब्र देखने के लिए जा रहे हैं। और मैं इस समय हूँ रंगून में, जो इसका नाम चेंज हो चुका है, ये यहाँ पर यंगून है, अब इसे यंगून बोला जाता है। तो अभी भाई कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। अभी मैं अपने हॉस्टल से निकला हूँ और यहाँ से जो लोकेशन है वो मात्र 1-1.5 किलोमीटर की है। पैदल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। 2,000 रुपये बचे हैं यहाँ की लोकल करेंसी, और उसी में मुझे 3 दिन चलाने हैं। यहाँ पर नेट नहीं है भाई, नेट की बहुत दिक्कत है। यहाँ पर लाइट नहीं है, उसकी दिक्कत है। साथ में फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब कुछ बैन है। VPN से चलता है, तो VPN से भी सही तरीके से प्रॉपर चलता नहीं है। तो एक तरीके से ये खुली जेल आप कह सकते हो। बट यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज बैरियर, और वो कर भी कह सकते हैं क्योंकि करेंसी अगर नहीं होगी तो बहुत दिक्कत है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपके पास डॉलर ही होने चाहिए, डॉलर को आप यहाँ चेंज करा सकते हो। तो चलो अभी चलते हैं हम। तो भाई यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो पहनते हैं ना, वो यहाँ पर लुंगी पहनते हैं। हमें ये रोड क्रॉस करनी है उस साइड और उसके बाद चलना है। तो भाई अभी मैं यहाँ को कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको यहाँ के बारे में। तो जब हम बहादुर शाह जफर की बात करते हैं ना, तो आपको पता है वो मुगल दौर के लास्ट राजा थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजों ने उनको कैद क्यों किया और वो इंडिया से बर्मा क्यों लेकर आए। क्योंकि आपको पता होगा कि जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई थी, मतलब आज़ादी की, और 1857 वाली क्रांति के बारे में आपको पता होगा, तो उसमें लीड कर रहे थे कौन? बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे और लोगों ने उन्हें अपना लीडर माना था। वो लास्ट दौर चल रहा था उनका और 20 साल उन्होंने राज किया था मुगल दौर में। तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने उन पर एक तरह से अटैक किया, और पूरी कहानी ना प्रॉपर मैं आपको समझाऊंगा, और आज मैं उनकी आपको टॉम भी दिखाऊंगा। तो ये यहाँ की एक तरह से लोकल मार्केट आप कह सकते हो। यहाँ पर किसी भी गली में चले जाओ, सारी गली आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगी। और यहाँ पर जो कारें हैं ना, यहाँ मतलब स्ट्रीट के पास ही लगती हैं। आप गली में भी जाओगे ना, छोटी गली में भी, तो हर स्ट्रीट के पास ही आपको ये जो है यहाँ पर कारें वगैरह लगी हुई दिखाई देंगी। ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से ना एग्जैक्टली 1 किलोमीटर का सफ़र है, जो 26 मिनट का रास्ता दिखा रहा है पैदल। क्योंकि पैदल चलना है तो थोड़ा, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास, यहाँ की करेंसी मेरे पास ख़त्म हो गई। आई हैव इंडियन मनी, मेरे पास अकाउंट में भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, बट यहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं करती। ना तो क्रेडिट कार्ड काम करता है, ना यहाँ पर ATM काम करता है। जो भी ATM है ना, वो काम ही नहीं करेगा भाई। हेलो हेलो। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये चर्च है यहाँ का। और थोड़ा यहाँ के बारे में भाई, 89% यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और 4% मुस्लिम रहते हैं, 4% क्रिश्चियन रहते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ का रिलीजियस एंगल बताया। और ये दुनिया का एक तरह से 26वां सबसे बड़ा कंट्री है। और ये 5 बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया से करता है, बांग्लादेश से करता है, उसके बाद चाइना से करता है, उसके बाद थाईलैंड से करता है और लाओस से करता है। तो बट अभी फ़िलहाल जो है लैंड बॉर्डर से जाना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आर्मी के आने के बाद यहाँ पर बहुत दिक्कत है भाई, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। तो भाई ये इनका पार्क है यहाँ पर। और ये देखिए, अभी ना आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे नहीं सड़क पर, क्योंकि यहाँ के लोग देश छोड़ रहे हैं। रीज़न क्या है? वो मिलिट्री वाला है। और क्योंकि शाम को 8 बजे के बाद या अगर सड़क पर कोई भी घूमता है ना, तो उसको ये लोग जो है किडनैप कर लेते हैं। खैर, हम इस टॉपिक को हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको मुग़ल पीरियड के बारे में बता देता हूँ कि एक भारत का राजा जिसने भारत पर राज किया, और क्यों इसको जो है यहाँ बर्मा यानी रंगून में दफन किया गया और इसको क्यों कैद कर लिया गया। इसके लिए थोड़ा हम पहले जाते हैं, मुग़ल पीरियड की बात करते हैं।
ऐसे बहुत सारे साम्राज्य रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उन्हीं में से एक है मुग़ल। मुग़ल की जब बात करते हैं तो बाबर इंडिया आए। बाबर पहले थे, उनकी औलाद यानी हुमायूं और उनकी औलाद अकबर यानी बाबर का पोता अकबर। ये 3 जनरेशन ऐसी थी जो एक तरह से पीक पे थी, अकबर के टाइम पे पीक पे था। अब करते हैं उसकी आने वाली 3 जनरेशन। अकबर का लड़का जहांगीर और उसका लड़का शाहजहां, ये 2 ऐसे थे, थोड़े डाउन हुए। उसके बाद शाहजहां का लड़का औरंगजेब फिर दोबारा पीक पे चला गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर जनरेशन में नाम को ले जाने वाले और पीछा करने वाले होते हैं। खैर, ये बताया मैंने। इसी तरीके से मुग़ल राज्य के पहले राजा कौन थे? बाबर। और सबसे लास्ट कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र इंडिया में जो दिल्ली में लाल किला है वहाँ रहा करते थे। और वो पीरियड था कि जब अंग्रेज़ लोग इंडिया में आ गए थे। इस इंडिया कंपनी की इन्होंने शुरुआत करी थी, वहाँ से इंडिया में आ गए थे और इंडिया पर रूलिंग करना शुरू कर दिया था। तो भारत के लोग परेशान थे और आज़ादी मांग रहे थे और आज़ादी का कैंपेन चला रहे थे। और इसी कैंपेन को जो लीड कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफ़र। उन्हें लीडर मान लिया गया। उनके जो बच्चे थे उन्हें लीडर मान लिया गया। उनकी जो वाइफ थी जीनत महल, उनको लीडर मान लिया गया। अब जाहिर है भाई, अंग्रेज़ों की नज़र में तो वो बुरे थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, एक धीरे धीरे उनको कैप्चर कर लिया, क्योंकि उन्हीं के जो बहादुर शाह जफ़र थे उन्हीं के दरबार में कुछ गद्दार थे जो पूरी सूचना दे रहे थे। लास्ट में ये हाल हुआ कि वो एक तरह से पूरे भारत के राजा थे। फिर लास्ट में ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने ऐसा कर दिया कि वो लाल किले के अंदर रहते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें लाल किला छोड़ना पड़ा। जब बहादुर शाह जफ़र को लाल किला छोड़ना पड़ा तो सबसे पहले वो वहाँ से पता कहाँ गए? वहाँ से कुछ दरबारियों के साथ वो गए निज़ामुद्दीन दरगाह। वहाँ पर कुछ दिन रहे, क्योंकि वहाँ पर ओलिया रहे हैं। हर दौर में जो अलग अलग ओलिया रहे, उस दौर में भी ओलिया थे, वहाँ पर वो रहे। तो वहाँ पर उनके पास जो था ना, उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाल थे। तो वो उनके पास होगा कोई कटोरा ये जिसमें हेयर रखा होगा। उन्होंने वहाँ सरेंडर किया कि यार अगर लाल किले छोड़ूंगा तो अंग्रेज़ ले जाएंगे। तो उन्होंने निज़ामुद्दीन दरगाह पर रखा, लेकिन ये सूचना भी किसी ने दे दी। तो उसके बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया? उन्हें वहाँ से ले जाया गया हुमायूं का मकबरा। जब उन्हें हुमायूं के मकबरे में ले जाया गया तो उसकी सूचना किसी ने अंग्रेज़ों को दे दी। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ जाकर उनको चारों तरफ से मतलब गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद ये तय हुआ कि इन्हें कहाँ लेकर जाएँ, क्योंकि अगर उन्हें इंडिया में रखते हैं तो इंडिया में वर्चस्व ऐसा था कि इनके लिए लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग रैली करेंगे और इन्हें फिर दोबारा लोग हीरो मान लेंगे। तो यार इंडिया में रखना उनके लिए सेफ़ नहीं था। तो इंडिया से बाहर बर्मा में ही एक कोई जगह थी, वहाँ रखने का प्लान किया, लेकिन वहाँ पर इनकी ना हुकूमत नहीं थी। अंग्रेज़ चाह रहे थे यार हम एक ऐसी जगह लेकर बहादुर शाह जफ़र को रखें, कैप्चर करें, जहाँ पर एग्जैक्टली हमारा कंट्रोल हो। हालांकि बहुत सारी इंडिया में भी सुनवाई हुई थी बहादुर शाह जफ़र के बारे में, लेकिन वो कहते हैं ना कि चित्त भी तेरी और पट भी मेरी। अंग्रेज़ों ने क्या करा, इतने बड़े हरामी थे अंग्रेज़ों ने, बहादुर शाह जफ़र के लड़के थे उनको भी ख़त्म कर दिया, उनके पोतों को भी ख़त्म कर दिया। उनके लड़कों की बात करो ना, उनको गोली मार दी गई। दिल्ली में आज वो जगह है खूनी दरवाज़ा। आप मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हो, दिल्ली की लिस्ट आएगी खूनी दरवाज़ा। तो आपको समझ में आएगा कि क्यों, ताकि इनकी कोई जनरेशन की जो पीढ़ी है, क्योंकि अगर हम बहादुर शाह जफ़र को मार देंगे या उन्हें कैद कर लेंगे तो इनके बच्चों के साथ जो है लोकल लोगों की सिंपैथी होगी, क्योंकि राजा के लड़के को प्रजा तो राजा मानती है ना। तो उन्होंने लड़कों को भी ख़त्म करवा दिया, उनके पोतों को भी ख़त्म करवा दिया, गोली मरवा दी कि इनका कोई वंश ही ना रहे एक तरीके से। तो इनके वंश को यहाँ ख़त्म करवाया, राजा को और उनकी वाइफ को जो है ये यहाँ पर बर्मा ले आए, रंगून में ले आए और रंगून में कैद कर दिया। तो लास्ट जो सांसें रही हैं वो बहादुर शाह जफ़र की वो रंगून में रही है। तो ये मैंने आपको कहानी बताई कि आखिर इन्हें क्यों लाया गया। इसलिए लाया गया कि यार इंडिया में रखेंगे तो वो हीरो बन जाते, ठीक है। और एक तरीके से बहादुर शाह जफ़र का लास्ट महल जो है वो महरौली में है। आप सर्च करोगे मतलब लास्ट महल और मतलब मुग़ल पीरियड का लास्ट महल, तो मेरा ब्लॉग आ जाएगा। दिल्ली लिस्ट में आप चेक कर सकते हो, वो ब्लॉग दोनों मिल जाएंगे। मतलब मुग़ल दौर का लास्ट महल मिल जाएगा और खूनी दरवाज़ा मिल जाएगा। दिल्ली प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगी। दिल्ली का पुराना नाम जो था, जो पूरा सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जिस जगह कैद किया गया अब हम उसी जगह लेके जा रहे हैं आपको, और वही जो है आपको जो है इनका मकबरा जो है टॉम दिखाने वाले हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो 10 बज रहे हैं, कोई रात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बहुत कम कोई टहलता हुआ तो इंसान मिलेगा नहीं, बहुत एक आधा इंसान मिलेगा। ये सिर्फ खोप है भाई यहाँ की मिलिट्री का। मिलिट्री ने पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है, मतलब पूरे देश का बटरदार कर रखा है और पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। इसलिए यूथ मिलेगा नहीं आपको। यूथ यहाँ से धीरे धीरे देश छोड़ के जा रहे हैं और यहाँ से जो डिस्टेंस रह गई है 300 मीटर की रह गई है। चलो पहुँच ही जाएंगे। यार बड़ा पुराना घर है यार, देख रहे हो यार, पूरा यूज़ भी नहीं हो रहा। आई थिंक ये भी बहुत पुराने दौर का होगा। देखो ऐसे का ऐसे पड़ा है। तो भाई यहाँ पर पेट्रोल डीजल का रेट 3225 है। ये पेट्रोल पंप देख सकते हो, बहुत पुराना टाइप का ही हो रहा है। ये देखिए बेचारे बैठे हैं, यहाँ कोई कस्टमर भी नहीं है क्योंकि भीड़ ही नहीं है इधर पर।
एक बात तो है यार, अंग्रेज लोग वाकई में बहुत चलाक थे। पहला रीज़न तो बता दिया मैंने आपको कि बहादुर शाह जफर को वो यहाँ क्यों लेकर आए। दूसरा रीज़न पता है क्या, चौक जाओगे कि एक रीज़न और था उनको यहाँ लाने का, और वो था एक तरह से लड़ाई कराने का, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अभी आगे हो क्या होने वाला है। अब वो दूसरा रीज़न क्या है, मैं अभी आपको ना यही बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा जो है ना, ये पूरा मिलिट्री एरिया है। तो अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको जो कवर दिखाने के बाद, टॉम दिखाने के बाद, मैं दूसरा रीज़न बताऊंगा कि आखिर क्यों वो जो है बहादुर शाह जफर को यहाँ लेकर आए। तो यार यहाँ का तो व्यू थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सब सुनसान ही है। देखो यहाँ पर टैक्सी इतनी सारी है, लोग तो आते नहीं हैं। और ये यहाँ का थोड़ा झील सी आप देख सकते हो यार, क्या काफ़ी अच्छी झील बनी हुई है यार, प्यारी से बनी हुई है। तो आप ये देखिए, और आगे वो लोकेशन आ गई जहाँ पर हम जाने वाले हैं। ये देखिए, अरे वाह यार, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना रखा है यार, इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है यार, वाकई में यार गजब। और सबसे बड़ी बात भाई, इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस होने के बाद ना, मतलब trip.com हो या कोई सा भी एप्लीकेशन इसको रिकमेंड नहीं करता। मतलब मेमार नहीं चाहता था कि इसको यहाँ पर लोग ज़्यादा आएँ। और यहाँ पर आप देखिए भाई, ये पूरी जाली लगी हुई है, मेडिकल रिसर्च है ये। और ये वो जगह है जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र उनको कैद किया गया था। वहीं यहाँ पर हम जो है चल रहे हैं अंदर। सो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम आ चुके हैं, ये है माशाल्लाह वो जगह। माशाल्लाह बोला हम बहादुर शाह जफ़र के लिए। बहादुर शाह जफ़र 1772 में पैदा हुए, 1862 में ख़त्म हो गए थे। 1857 में क्रांति आई थी, 5 साल बाद ही ख़त्म हो गए थे। ये आप देखिए, और अंदर का कुछ व्यू इस तरह का है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा आप देख सकते हो अंदर। ये है बहादुर शाह जफ़र, ये देखिए, और पूरा बहादुर शाह जफ़र के बारे में लिखा हुआ है। अभी हम अंदर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं किसी न किसी से। ये देखिए, ये कुछ अंदर का व्यू है भाई, आप देख सकते हो। और अभी हम चलते हैं। भाई यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लोकल लोग खाना खा रहे हैं, इनसे हमने परमिशन ली। और माशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना माशाल्लाह ओरिजिनल कबर है, ये देखो। और इनका जो पूरा नाम था, ये है एम्परर मोहम्मद सिराजुद्दीन शहादुल शाह जफ़र। और ये 1862 में ये इस दुनिया से चले गए, 7 नवंबर को। ये इनका जो है मेन मकबरा है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, जो इनकी रेप्लिका है। इनके बारे में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बाकी तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया बहादुर शाह जफ़र के बारे में। 1772 में पैदा हुए, रेड फोर्ट दिल्ली में। और इनके जो फादर थे, उनका नाम था अकवा शाह। देखो पूरा नाम इनके बारे में आप पढ़ सकते हो डिटेल में, ये आप पढ़ सकते हो इनके बारे में। ये देखिए, और ये देखिए, अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे। ये देखिए, जीनत महल उनकी जो वाइफ है उनका नाम है। और वो 1886 में ख़त्म हुई, यानी बहादुर शाह जफ़र के बाद। ये देखिए, बहादुर शाह जफ़र एक्स किंग ऑफ दिल्ली, ये रंगून में ख़त्म हुए 1862 में। और उनकी वाइफ 1886 में। तो ये जो आप टॉम देख रहे हैं ना, ये है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, और ये उनकी वाइफ जीनत महल। और ये आप 2 देख सकते हैं। और ये तीसरे, आई थिंक ये इनकी लड़की है, आई थिंक, हाँ प्रिंसेस लड़की है। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली रेप्लिका है, ओरिजिनल में दिखाऊंगा। और ये वो फ़ोटो है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने इनको कैद कर लिया था, लास्ट टाइम था। और ये आप देख सकते हो, साथ में ये जो दिख रहे हो, ये इनकी वाइफ है जीनत महल। कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे। और यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र, उनके लास्ट ऐसी चीज़ें हैं, शायरी जब उन्होंने बोली थी। और ये बहादुर शाह जफ़र हैं जो आप देख सकते हैं। और ये पूरी जगह, ये वो फ़ोटो है जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी फ़ोटो है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जब वो लास्ट का दौर था, जब बीमार पड़ गए थे, तो उस दौर का है, लास्ट डेज़ में। और यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो।
तो यहाँ पर ये देखिए, ये वो शख्सियत हैं जिनके जो है बहादुर शाह जफ़र जो है मुरीद थे, जो है सूफ़ी शेख ज़फ़र शाह। तो यहाँ पे आप ये फ़ोटो जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्रिटिश जो कोर्ट था उन्होंने जो है उनको जो है यहाँ पर कस्टडी में भेज दिया, क्योंकि भाई सब कुछ अंग्रेज़ों का ही था। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो उनके जो लड़के हैं बहादुर शाह जफ़र के, और ये जीनत महल जो कितनी बूढ़ी हो गई हैं, जो फ़ोटो देख सकते हो। लास्ट का दौर उनका बहुत मतलब बीमारी में गुजरा था। यहाँ पर ये सारे देख सकते हो। और ये निकाहनामा है, ये देख माशाल्लाह, ये निकाहनामा आप देख सकते हो। पहली बार ये देख रहा हूँ मैं तो निकाहनामा। और ये आप देख रहे हो ना, उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा था। और ये उनका फ़ोटो है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं निकाहनामा ना आपको बारीकी से दिखाता हूँ और आप करीब से देख सकते हो। यार ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये देखो निकाहनामा लिखा हुआ है, ये बहादुर शाह जफ़र और जीनत महल जी का, ये आप देख सकते हो। जैसे कि आपको पता है बहादुर शाह जफ़र जो है भारत के राजा रहे, मैं मुग़ल पीरियड के वो लास्ट राजा थे। और उनकी ख्वाहिश थी कि इंडिया में इनका दफन हो, बट ऐसा हो नहीं सका। तो ये अभी मैं अंदर था और अंदर से हम बाहर जाएंगे और बाहर इनके बारे में और डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। तो अभी मैं जो आपको लेकर चल रहा हूँ ना, यहाँ से जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये इनकी ओरिजिनल कबर है। जी हाँ, ये इनकी ओरिजिनल टॉम है। बाहर रेप्लिका थी और ये ओरिजिनल टॉम है, जो मैं आपको नीचे जाकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने आपको रेप्लिका दिखाई थी, अभी मैं आपको ओरिजिनल जो है इनकी कबर दिखाने वाला हूँ। और आपको पता है यहाँ पर ना प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ चुके हैं। लास्ट टाइम जब मोदी जी आए थे तो आप देख सकते हो। और इंडिया के लोगों ने कहा था कि इनके मतलब यहाँ को इंडिया लाया जाए, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश थी कि भारत का राजा है। स्पेशली बहादुर शाह जफ़र, इनकी खुद की ख्वाहिश थी कि हम यहाँ इंडिया पर आएँ, बट आ नहीं पाए। और मनमोहन जी भी आए थे, बट वो यहाँ नहीं आ पाए थे। और बहुत सारे पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो, जो भी हो, वो ज़्यादातर यहाँ आते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ आ चुके हैं। और अभी हम जा रहे हैं आपको ओरिजिनल कवर दिखाने के लिए। तो मुझसे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। और अभी हम लेके चलते हैं आपको। तो ये है बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल बादशाह, यानी मुग़ल दौर के लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफ़र, उनका कब्र। और ये 7 नवंबर 1862 में इस दुनिया से चले गए थे। ये इनकी ओरिजिनल कब्र है, देख सकते हो आप। ये आप देखिए, है कितना बदनसीब जफ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। बहादुर शाह जफ़र की ख्वाहिश थी कि वो इंडिया में उनका दफन हो। और यही चीज़ दर्शाती है कि उन्हें कितना प्यार था अपने लोगों के लिए। और जब वो यहाँ से जा रहे थे तो एक तरीके से एक एम्पायर का तो अंत हो ही रहा था, साथ ही साथ एक युग का भी अंत हो रहा था। भाई ये असली टॉम थी। और ये जो यहाँ पर फाउंडेशन बनी इसकी, यहाँ पर जो बना, ये 1991 में बना। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि 1937 के आसपास इनकी कब्र को देखा गया, यहाँ पाया गया। हालांकि अंग्रेज़ों ने जो है इस्लामिक सिद्धांत के हिसाब से ही इनको दफन किया, लेकिन कुछ पार्ट्स मिले कि कुछ कहीं चीज़ मिली, कुछ कहीं निशान मिले। तो उसको कलेक्ट करने के बाद 1991 में ये मतलब जो है कब्र इसको बनाया गया। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि जो जो लोग विजिट करते हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो APJ अब्दुल कलाम साहब है वो आए थे यहाँ पर 2006 में, ये देखो। और उन्हीं के फ़ोटो हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। APJ अब्दुल कलाम साहब यहाँ पर आए थे, ठीक है। उसके बाद 2009 में यहाँ पर जो है वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी आए थे, ये आप देखिए, हामिद अंसारी जी आए थे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए थे यहाँ पर, ये देखिए, ये 2012 में आए थे मनमोहन सिंह जी, ये आप देखिए। और उसके बाद 2017 में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए, ये आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद 2018 में मिस्टर रामनाथ कोविंद जी आए थे, हॉनरेबल प्रेसिडेंट, ये आप देखिए। तो ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटी सारी जो है यहाँ पर आती हैं, क्योंकि वही भारत के राजा थे, ये आप देखिए। और इधर पे जो है पूरी दुनिया से लोग आए। यहाँ से परवेज़ मुशर्रफ 2001 में आए थे, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर जो है मतलब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट HE अली जरदारी साहब आए थे 2012 में, यहाँ पर देखिए।
उसके बाद नवाज शरीफ आए 2013 में यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और ये बांग्लादेश के लोग आए हैं, डेलीगेशन फ्रॉम बांग्लादेश। एक चीज़ आपने नोटिस करी, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो या बांग्लादेश हो, ये तीनों के तीनों यहाँ पर जब भी आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही था। ठीक है, भारत से पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश हुआ, यानी तीनों पार्ट एक ही थे। तो जो मुग़ल पीरियड रहा है, काफ़ी बड़ा पीरियड रहा है, तो वो उन्होंने जो रूल किया वो ऑल ओवर इंडिया किया। इंडिया पे था, अफ़गानिस्तान से तो वो आए थे। तो ये मैंने आपको दिखाई उनकी कब्र। तो गाइस अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और मैंने आपसे कहा था ना कि एक पॉइंट और था बहादुर शाह जफ़र को यहाँ लाने का अंग्रेज़ों का। वो चाल क्या थी मैं आपको बताता हूँ। आपने रोहिंग्या मुसलमान के बारे में तो सुन रखा होगा, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन इतना तो जानते ही ना, अंग्रेज़ों का एक रूल रहा है, डिवाइड एंड रूल, मतलब तोड़ो और राज करो। और ये कोई पॉलिसी उनकी नई नहीं है, बहुत पुरानी पॉलिसी है। इंडिया में भी इन्होंने ये करा, मतलब मुसलमान और हिंदुओं को लड़ा दो आपस में। सेम इन्होंने यहाँ भी ये किया, रोहिंग्या को और यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको लड़ा दो। देखो एक वो ये बात जानते थे कि आने वाले समय में जापान में लड़ाई होगी, जापान में मतलब वर्ल्ड वॉर होगा या चीज़ें होंगी, ये उन्हें अच्छी तरीके से पता था। अब उन्हें बेसिकली सपोर्ट की ज़रूरत थी और वो इंडिया में ये चीज़ समझ चुके थे कि जब मुस्लिम लोग हैं ये बड़े इमोशनली भी हैं और ये बड़े जो है करेज वाले लोग हैं। क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के बारे में, मुग़ल पीरियड के बारे में तो अंग्रेज़ों को पता था, एक्चुअली में उनकी फाइट ही मुग़ल से थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर यार बड़े लेवल पर यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र को लोग फॉलो करते हैं और इंडिया में भी इन्हें लीडर मान लिया गया हमारे खिलाफ, तो क्यों ना अगर हम इनको यहाँ ले आते हैं तो क्या होगा जब हम यहाँ लाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्ट ज़्यादा थे, आज भी 89% बुद्धिस्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ ले आएंगे तो हमारे सपोर्ट के लिए हम किसे यूज़ कर सकते हैं, बहादुर शाह जफ़र को। क्योंकि जब बहादुर शाह जफ़र यहाँ आएंगे तो जाहिर है उनके फॉलोअर यहाँ आएंगे, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद लोग यहाँ ऑटोमेटिक आएंगे। और वही हुआ, जब बहादुर शाह जफ़र को रंगून लाया गया तो बांग्लादेश, उस समय तो बांग्लादेश नहीं था, उस पीरियड में जितने भी मुसलमान थे वो इधर आ गए, बिहार के मुसलमान इधर आ गए, गुजरात के मुसलमान इधर आ गए। भाई जहाँ उनका राजा होगा तो धीरे धीरे इमोशनली भी कनेक्ट होता है ना, तो वो धीरे धीरे इधर आने लगे। और यही वो चाहते थे और यही हुआ। आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद ये भी आज़ाद हो गया 1948 में। उसके बाद जब रोहिंग्या वाला मुद्दा आया था, तो वो रोहिंग्या वाला मुद्दा कैसे पनपा? वो ऐसा पनपा कि यहाँ देखो जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश के साथ यहाँ के मुसलमान हो गए और यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग थे वो जापान के साथ हो गए। क्यों? देखो लास्ट में रिलीजियस एंगल काम करता है, क्योंकि जापान में भी लगभग अब तो कम है लेकिन वहाँ भी 70-80% बुद्धिस्ट लोग हैं और यहाँ भी बुद्धिस्ट लोग हैं। तो इनका इमोशनल सपोर्ट था जापान को। और अंग्रेज़ किसके साथ थे तो आपको अच्छी तरीके से पता ही है। तो अंग्रेज़ों को अपनी सपोर्ट के लिए मुसलमान चाहिए थे और यही हुआ था कि जो रोहिंग्या के मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। तो ये एक तरह से अंग्रेज़ों का माइंड था किस तरीके से डाइवर्ट एंड करो। मुसलमानों को यूज़ किया, अच्छी तरीके से पता था कि यार मुसलमान इमोशनली भी होते हैं और करेज भी होता है उनके अंदर, अगर हमारे साथ कुछ साथ दे सकता है। उन्हें पता है कि यार बुद्धिस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन अगर हमें कुछ भी मुसलमान मिल गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। खैर दोस्तों, यहाँ पर एक हल्का सा रेस्टोरेंट भी है चाय वाय पीने के लिए, चाय वगैरह आप पी सकते हो यहाँ पर। और ये मैंने आपको दिखाया, ये मकबरा है और ये पूरी लोकेशन है। दोस्तों अब मैं ना इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पूरी सीरीज़ को प्यार दें और पूरे ब्लॉग को सपोर्ट करें आप, और बर्मा की जो पूरी सीरीज़ है उसको आप देखें, आपको पसंद आएगी। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।